Welcome back to the 7th class NCERT by रोमिला थापर। ओल्ड NCERT by रोमिला थापर जो है अभी तक हम सारे चैप्टर कर चुके हैं। वी आर इन द लास्ट चैप्टर, हम अब 9th चैप्टर में हैं। वी आर अबाउट टू फिनिश द NCERT। ओके, अभी तक हमने जो डिस्कस किया फ्रॉम द इंडिया एंड द वर्ल्ड, देन किंगडम ऑफ द साउथ। किंगडम ऑफ साउथ में हमने चोलास के बारे में डिस्कस किया था। किंगडम ऑफ द साउथ हमने डिस्कस किया था अबाउट द पल्लवा किंगडम। देन किंगडम्स ऑफ द नॉर्थ में हमने डिस्कस किया था, दैट इज प्रतिहारास, राष्ट्रकूट, पल्लवास, देन महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ मोहम्मद गोरी। देन दिल्ली सल्तनत में हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया, खिलजी के बारे में डिस्कस किया, देन तुगलक्स के बारे में डिस्कस किया। सैयद के बारे में बड़ा कम डिस्कस किया क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बड़ी कम है, और लोदिस के बारे में भी इंफॉर्मेशन कम है। देन वी आल्सो डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल, जिसमें हमने टाउन प्लान, टाउन्स की कंडीशन के बारे में डिस्कस किया, सिटी के बारे में डिस्कस किया, विलेज लाइफ के बारे में डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि लोगों का सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। देन हमने डिस्कस किया कमिंग ऑफ द मुगल्स एंड द यूरोपियंस, इसमें हमने बाबर के बारे में डिस्कस किया, हुमायूं के बारे में डिस्कस किया, शेर शाह सूरी के बारे में डिस्कस किया, उसका टाइम पीरियड को कंपेयर किया गया, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ चौसा। फिर हमने यूरोपियन हिस्ट्री, यूरोप की कंटेम्प्रेरी यूरोप की कंडीशन के बारे में डिस्कस किया, रेनेसां के बारे में डिस्कस किया, एज ऑफ डिस्कवरीज के बारे में डिस्कस किया, लियोनार्डो डा विंसी के बारे में डिस्कस किया, हमने कॉपरनिकस के बारे में डिस्कस किया, गैलीलियो के बारे में डिस्कस किया, मैगलन के बारे में हमने डिस्कस किया। देन इसमें रिफॉर्मेशन, काउंटर रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया। देन विल टॉक अबाउट द अकबर, द ग्रेट अकबर, उसके मनसबदारी, रिलीजियस पॉलिसी। देन उसके बाद इकोनॉमिक हिस्ट्री। देन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया अबाउट द 3 प्रोमिनेंट रूलर, दैट वाज शाहजहां, जहांगीर एंड औरंगजेब। औरंगजेब ने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू मराठास, सिख, जाट, पोर्चुगीज। देन that is the glorious golden time period of art and architecture during the time period of शाहजहां, ताजमहल डिस्कस किया। बहुत सारी चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हैं। आज हम जो है वी आर इन द लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में, लास्ट चैप्टर के जो है वो बड़े, आप ये देख सकते हो, लास्ट चैप्टर जो है कुल मिला के 4-5 पेजेस में है। लास्ट चैप्टर में इतना कुछ है नहीं है। इसमें सिर्फ ये बात की गई है कि औरंगजेब की डेथ के बाद क्या हुआ, औरंगजेब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, और बड़ी छोटी सी इंफॉर्मेशन अबाउट द यूरोपियन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज कहां पे आई, कहां पे अपनी सेटलमेंट हुई, कौन सी कंपनी कब आई। सो लेट अस स्टार्ट। So before that you have an important information, you can join our course and avail a huge amount of discount. Okay, so now see the Mughal Empire after the death of Aurangzeb। औरंगजेब की डेथ कब हुई, 1707 में। उसके बाद वार ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया among his son Mozam, Azam and Kambaksh। Mozam जो है he got victory, he became the ruler and he took the title of Bahadur Shah। So that was the political empire of the Aurangzeb। ठीक है, जब उसकी डेथ हुई तो मुगल एम्पायर जो है इतना, ये सारा ग्रीन शेडेड एरिया उन्हीं के पास ही था। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब ड्यू टू chaos एंड इनफाइट्स अमंग हिज सन, इवेंचुअली मुगल एम्पायर जो है, मुगल नोबल जो है, दे बिकम वेरी पावरफुल एंड स्टॉप सेंडिंग टैक्स रेवेन्यू टू द मुगल एम्पायर, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का वो जो है वो वीक हो गया। मुगल एम्पायर जो है वीक हो गया, उसमें से कुछ स्टेटें जो है अलग होगी, जैसे फॉर एग्जांपल बंगाल बिकम इंडिपेंडेंट, हैदराबाद बिकम इंडिपेंडेंट, अवध बिकम इंडिपेंडेंट। दीज स्टेट्स वर नोन एज सक्सेसर स्टेट्स। और कुछ स्टेटें वो अलग हो गई जो औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब के टाइम पीरियड में ऑलरेडी लड़ रही थी, जैसे मराठा बिकम इंडिपेंडेंट, जैसे सिख बिकम इंडिपेंडेंट, जैसे सर्टन राजपूत स्टेट्स बिकम इंडिपेंडेंट, जैसे मैसूर बिकम इंडिपेंडेंट। सो जैसे औरंगजेब की डेथ हुई, विद इन फ्यू ईयर्स, विद इन फ्यू डिकेड्स, 10-20 साल के अंदर, द एंटायर मुगल एम्पायर वॉज फ्रेगमेंटेड। एंटायर मुगल एम्पायर जो है दैट वॉज शैटर्ड हो गया वो, है ना। तो बड़े सारे रीजन से लेटर स्टेजेस में किंग मेकर्स का राइज होता है, मुगल नोबल्स जो है दे बिकम वेरी पावरफुल। लेटर स्टेजेस में नादिर शाह की इन्वेजन है, जिसने बिल्कुल जो रही हुई कसर थी वो उसने खत्म कर दी। अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन है, 6 इन्वेजन है। मराठास की इन्वेजन हो जाती है नॉर्थ में, तो जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन है। ओके, सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स कहाँ पे थी औरंगजेब के टाइम पीरियड में, यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, मैसूर, बंगाल अलग हो गया, अवध अलग हो गया, रोहिला खंड अलग हो गया, पंजाब अलग हो गया, बीकानेर अलग हो गया, जोधपुर अलग हो गया, मेवाड़ अलग हो गया, जयपुर अलग हो गया, मथुरा में जाट्स अलग हो गए। तो ये जितना भी हम डिस्कस करते हैं
विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम दे बिकम इंडिपेंडेंट। ये सारे इंडिपेंडेंट हो गए, प्लस यहाँ पे फ्रेंच पावरफुल थे, यहाँ पे अंग्रेज पावरफुल थे, तो ब्रिटिश मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। द मुगल एम्पायर बिगन टू डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ, क्योंकि इसके टाइम पीरियड में अवध, हैदराबाद और बंगाल आजाद हो गए। ओके, बाय 1715 द एम्पायर वाज मोस्टली गवर्न्ड बाय अ लूज कॉन्फेडरेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स एंड पोर्ट सिटीज। द राइज ऑफ पेशवा, बंदा बहादुर, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। 1739 में नादिर शाह की इन्वेजन हुई, अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन 1748 से स्टार्ट होके 1760 तक जाती है। ओके, देन डिफीट ऑफ मराठास इन द हैंड्स ऑफ अहमद शाह अब्दाली इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये कब हुई? 1761 में। इसकी वजह से भी बहुत असर पड़ा। अगेन द मोस्ट डिस्टर्बिंग वॉज द एमरजेंस ऑफ 3 इंडिपेंडेंट स्टेट्स in the south, Hyderabad, Bengal and Awadh. The rise of European companies also changed the political landscape of India during the 18th century. So there were so many factors, बहुत सारे factors थे। अगर हम यूरोपियन कंपनीज की बात करें तो पोर्चुगीज जो हैं 1498 में आए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1505 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 में आए, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1620 में आए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 में आए। ओके, देन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1612 में आई। ये पहले बन गई पहले थी, लेकिन इंडिया में एंट्री इनकी यहां पे हुई। देन ब्रिटिश कंपनी रूल, ये बैटल ऑफ प्लेसी से लेके 1857 तक ब्रिटिश इंपीरियल रूल, मतलब पार्लियामेंट का रूल, यहां से लेके यहां तक। अगर हम इन कंपनीज के हेडक्वार्टर की बात करें, पोर्चुगीज का हेडक्वार्टर कोचिन, इंग्लिश का हेडक्वार्टर पहले सूरत, फिर बॉम्बे, फिर मसूलीपट्टनम, मद्रास और फाइनली कलकत्ता, और कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुई थी। डच का पुलिकट एंड दैट इज नागापट्टिनम, डैनिश का ट्रेनक्वेबार, सेरमपुर, फ्रेंच का सूरत और बाद में पौंडीचेरी। ये बनाई गई थी 1664 में, और इंडिया में इनकी एंट्री जो है 1668 में हुई थी। सो दीज कंपनी जो है ओवरऑल जो है ये कंपनी जो है अ काइंड ऑफ ट्रायंगुलर स्ट्रगल बनी। ट्रायंगुलर स्ट्रगल इन द सेंस यहाँ पे इंग्लिश यूरोपियन कंपनी से, यहाँ पे रीजनल स्टेट्स हैं, और यहाँ पे मुगल एम्पायर है जो श्रिंक हो रहा है। ओके, सो दीज वर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। देयर आर सो मेनी रीजंस। ठीक है, एक्सेसिव स्पेंडिंग, शाहजहां वाज रिस्पॉन्सिबल, मिलिट्री कैंपेन, देन पावर स्ट्रगल, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, जागीरदारी क्राइसिस, साइज ऑफ द एम्पायर वाज टू बिग, रेवेन्यू वाज टू स्मॉल, औरंगजेब पॉलिसीज। कुछ लोग बोलते हैं कि औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी है, कुछ लोग बोलते हैं दिस वाज द मेन फैक्टर जिसकी वजह से मराठा का राइज हुआ। कई लोग औरंगजेब की मराठा स्ट्रगल एज अ रिलीजियस वॉर देखते हैं, कई लोग सिखों की और औरंगजेब की स्ट्रगल को रिलीजियस वॉर देखते हैं। वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब, नोबिलिटी वीक होगी, डीमोरलाइजेशन ऑफ आर्मी हो गया, इकोनॉमिक बैंकरप्ट आ गए, इकोनॉमिक बैंकरप्ट हो गए, इन्वेजन्स हुई नादिर शाह की, अहमद शाह अब्दाली की, रीजनल पावर्स का राइज हुआ, अवध का, हैदराबाद का, बंगाल का, सिखों का, मराठास का, ट्रैवनकोर का, राजपूत का, जाट्स का, रोहिला खंड का। Then there are so many states. Okay, the greater firm theory, indigenous banking firms diverted resources from Mughal to other political power, Maratha military campaign. So there are so many reasons for the decline of the Mughal empire. Okay, so there are some exercises. The English gradually succeeded in ये भी आप लिख सकते हो, ousting the Dutch and Portuguese from the Indian trade. Some of the causes which led to the decline of the Mughal empire, that was never thought of building navy बनाने की कोशिश ही नहीं की। The Mughals were not aware of the threat from the European countries and for example that is इसका कोई भी लिख सकते हो आप, इसमें पहला भी आ सकता है। The famous peacock throne of शाहजहां, ये कहाँ लेके चला गया? That was ईरान लेके चले गए। तो इस तरीके से you can match, you can have a firm understanding. Okay, the Mughal empire were not aware of the threat from European countries and never thought of building a navy. The English gradually succeeded in, you can say that, ousting the Dutch. The Mughals, then the famous, some of the causes of the Mughal decline, ये जो है कहाँ से आ सकते हैं? 17th सेंचुरी में भी मुगल एम्पायर के काजेस आ सकते हैं। कहने का ये मतलब है, अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से करें तो आपका जो पहला है इसका तीसरा है, जो दूसरा है
सम ऑफ द कॉजेस विच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, इसका चौथा है, ठीक है। देन जो तीसरा है, मुगल्स वर नॉट अवेयर ऑफ द थ्रेट फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज एंड नेवर थॉट ऑफ बिल्डिंग नेवी। देन जो 4 है, इसका 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। देन yes or no, Nadir Shah invaded northwest of India and swept into the city of Delhi. Yes. Ahmad Shah Abdali conquered Punjab but did not add to it his kingdom in Afghanistan. Yes. The Mughal emperors had never thought of importance of sea power and therefore did not build a good navy. Yes. In the 17th century, Portuguese were the only European power trading in India. No. 17th century में बड़े सारे आ गए थे. The successor of Aurangzeb were strong ruler. No. So these were the important. Fill in the blanks with the right word or the words from those given in the brackets. आप ये खुद भी लिख सकते हो. The revolt of Dash was now led by Dash, who was determined to establish an independent Sikh state in the revolt of what? Revolt of Banda Bahadur was now led by the revolt of the Sikhs, now led by Banda Bahadur, who was determined to establish an independent state in Punjab. The revolt of Sikh led by Banda determined to establish Sikh state in Punjab. ये आप कर सकते हो आप, है ना। The third battle was fought at Panipat between Afghan and Marathas. The earliest of the European to settle down in India were Portuguese. Of course, Portuguese सबसे पहले आए. Dash, the company proved to be a stronger rival to English than had been any other European companies. French. Okay. So these were the factors. So with this, we finished the 7th class NCERT. Now we will move towards the 8th class NCERT. Though there is a decent request to you people, for those people who are very much serious about their preparation for the coming UPSC, please go through the 6th class NCERT and 7th class NCERT. Believe me, they are very very important. 10 chapter 6th class NCERT के हैं और 9 chapter 7th class NCERT के. Thank you so much and enjoy the process of learning and keep subscribing our channel. Share it with the maximum friends.